वर्किंग फ्रॉम एसओई। जैसे कि आज आपका जो हमारा सेमिनार है वो जीजीएस आईपीयू से रिलेटेड है। आज ये हमारा 5th सेमिनार है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स है कि अपने आईपीयू यूनिवर्सिटी को लेके, तो 1 बाय 1 आप मुझसे अपने जितने भी डाउट्स हैं, जितनी भी क्वेरीज हैं आप पूछिए, मैं उसका आपको 1 बाय 1 आंसर दूंगी। बताइए मैम। हेलो मैम। हेलो, आई एम भावना। हाँ जी मैम बताइए। मैम मेरी बेटी शाह इंटरनेशनल स्कूल में है। अभी उसने सेकंड अटेम्प्ट दिया जेई का। ओके 80 परसेंटाइल आई है। उसको जो एडमिशन मिलेगा वो जेई मेंस से मिलेगा या आईपीयू सेट देना पड़ेगा? मैम देखो, बीटेक में अगर आप कंसीडर कर रहे हो आईपी यूनिवर्सिटी को, तो जो आपको एडमिशन मिलने वाला है वो जेई मेन के स्कोर से मिलेगा। तो आपको आईपीयू सीईटी से नहीं मिलेगा। तो इट मीन्स कि आपको जेई को कंसीडर करके चलना है। तो 80 परसेंटाइल आपके बच्चे का आया ही है। हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल मैम। तो अच्छा, उसको जेई मेंस से मिलेगा, आईपीयू से नहीं मिलेगा? हाँ जी, आईपीयू सीईटी नहीं देना उन्हें। ठीक है मैम, थैंक यू। थैंक यू। ओके। हेलो मैम। हेलो मैम मैंने आईपी का फॉर्म फिल किया है और मैंने एक नोटिफिकेशन पे देखा कि उसमें न्यू कोर्स ऐड ऑन हुआ है, वो कौन सा हुआ है मैम? हाँ जी, आपका जो आईपी का जो न्यू प्रोग्राम जो ऐड हुआ है वो बीए इन लिबरल आर्ट्स। मैम आपका इसकी न्यू ड्यूरेशन क्या है? 4 इयर्स की है मैम इसकी और ड्यूरेशन। मैम इसका फीस स्ट्रक्चर? फीस स्ट्रक्चर आपका वो 1,20,000 के अप्रॉक्स रहेगा ओके मैम, आईपी का। ठीक है। हेलो मैम। हेलो मैम मैं आज अपने बच्चे का फॉर्म फिलअप कराने आई हूँ आईपीयू का, तो मैम उसके डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायरमेंट है? मैम देखो, आपको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो 10th की मार्कशीट चाहिए आपको, और 12th का एडमिट कार्ड चाहिए। जी मैम। ठीक है, आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। कैंसिल चेक की रिक्वायरमेंट है। अगर आपके पास कैटेगरी है तो कैटेगरी की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको। इन सब चीज़ों की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी। ओके थैंक यू मैम। बाकी मैम आपने काफ़ी लेट आए हैं आप फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि आज आपको पता ही है रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 30th ऑफ अप्रैल है। जी तो अभी तो पता नहीं हमारे कितने स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अभी फॉर्म फिल आउट नहीं किया होगा, वो जो इस टाइम पे करने के लिए आए हैं। चलो अच्छा है मैम, आप आए तो सही फॉर्म फिलिंग के लिए। मैम बीटेक आईपी के अंदर बीटेक के कितने कॉलेजेस हैं? मैम 19 कॉलेजेस हैं आपके। 19? हाँ जी 19। 19, एक दो बताएंगे मैम? हाँ जी मैम, महाराजा सूरजमल है आपका, विप्स है, महाराजा अग्रसेन है। सूरजमल है, विप्स है, हाँ अग्रसेन जी। है। ओके मैम, इनका फीस स्ट्रक्चर क्या होगा? मैम 1 लाख आपका देखो मैम, आपका जो फीस स्ट्रक्चर जो स्टार्टअप है वो 1,20,000 से है। डिपेंड ऑन है, हर कॉलेज का अपना एक अलग फीस स्ट्रक्चर होता है कोर्स के अकॉर्डिंग। तो आपका जो स्टार्टअप रहेगा वो 120 से ही रहेगा। आप बीटेक की बात करो तो वो आपका 1.5 तक जा सकता है। ओके मैम, थैंक यू। हेलो मैम। हेलो मैम बीबीएलएलबी की रजिस्ट्रेशन डेट क्या है अभी की? आईपी की मैम आज की है मैम लास्ट डेट 30 अप्रैल। अच्छा मैम, एक आप और BB क्वेश्चन हाँ है मेरा कि इसमें क्लैट के उस पे बेस पे जाते हैं स्कोर के, या फिर उसके सीईटी के? आप अगर BBA-LLB को कंसिडर कर रहे हो और लॉ के लिए कर रहे हो आईपी यूनिवर्सिटी में, आप क्लैट के बेसिस पे जाएंगे। आपको क्लैट देना है, आपने दिया ही होगा क्लैट। हाँ तो जी आप मैम। रजिस्ट्रेशन करिए मैम, लास्ट डेट है आज तो रजिस्ट्रेशन की। ठीक है मैम। हेलो मैम। हाँ मैम जी मेरा मुझे अपने बेटे को मैम बी फार्मा करवाना है, तो मुझे नीट के स्कोर पे एडमिशन मिलेगा या आईपी का मुझे एंट्रेंस देना होगा? देखो, बी फार्मा अगर आपको करना है आईपी यूनिवर्सिटी को आप कंसीडर कर रहे हो तो आपको नीट का एग्जाम देना कंपलसरी है, वो आप आईक्यू सीईटी से ही जाएंगे। तो इट मीन्स कि आपको आईक्यू सेट देना पड़ेगा उसका एंट्रेंस। ओके मैम। हेलो मैम। हाँ जी हेलो मैम मैम। मेरी बेटी की 80 परसेंटाइल आई है बीटेक सेकंड अटेम्प्ट में, तो उसको कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा? बिल्कुल मैम, देखो अगर आप प्रोसेस के थ्रू चलते हैं, अब जैसे 80 परसेंटाइल आ गई है, काफ़ी बच्चों को पता चल चुका है कि उनका रैंक और उनका क्या परसेंटाइल है बीटेक में। तो अगर आप प्रोसेस सही करते हो और किसी एक्सपर्टिस के थ्रू करते हो तो डेफिनेटली आपके बच्चे की सीट निकलती है मैम। इस प्रोसेसिंग में आप हमारी हेल्प कर सकते हो कुछ? डेफिनेटली मैम हेल्प कर सकते हैं। जैसे अब आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो ओपन है, पहले तो आपने रजिस्ट्रेशन कर ही लिया होगा, 30th हाँ जी, अप्रैल हाँ जी लास्ट मैम, है। हाँ तो जी अब मैम। आप आगे जो आपके काउंसलिंग राउंड्स होंगे उसमें चॉइस ऑर्डर लगाना, किस अकॉर्डिंग आपने अपने चॉइस ऑर्डर लगाने, आगे जो और भी फॉर्म्स है या जो भी काउंसलिंग राउंड्स है उसमें क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो आप हमारे साथ जुड़ के चलेंगे तो आपको हर वेकेंड राउंड तक आपको पूरा प्रोसेस जो है वो बताया जाता है, एडमिशन प्रोसेस। ओके उसमें मैम। हम आपकी पूरी हेल्प करते हैं। ओके मैम। मैम जैसे हमारे यहाँ एससी कैटेगरी है, तो हमारा को कुछ इसका बेनिफिट मिलेगा? बिल्कुल कैटेगरी बेनिफिट होता है मैम, अगर आपके पास है तो उसका डेफिनेटली आपको उसका बेनिफिट मिलेगा।
चाहे कोई SC से है या OBC से है या जनरल EWS से हैं, तो आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। ओके मैम। इवन आप माइनॉरिटी का भी, अगर आपके पास सिख माइनॉरिटी से है, कोई मुस्लिम माइनॉरिटी से, तो उनको भी बेनिफिट्स मिलेंगे। हेलो मैम। हेलो मैम आईपी में कितने काउंसलिंग राउंड्स होते हैं? देखो, आईपी में जो आपके काउंसलिंग राउंड्स रहते हैं वो टोटल 7 to 8 राउंड्स रहते हैं। मैम जैसे कि आपने बताया मुझे कि आज लास्ट डेट है, तो वो कितने बजे तक फॉर्म फिल कर सकते हैं? आप जो अपना फॉर्म फिल है वो लास्ट 11:50 PM तक कर सकते हैं। आज आपका जो पोर्टल है वो 11:50 तक ओपन है, उसके बाद वो क्लोज हो जाएगा। और मैम आईपीयू सेट से मिलेगी सीट उसमें या फिर सीयूटी से? देखो, किसी भी कोर्स के लिए अगर आप जा रहे हो और अगर आपने आईपीयू को कंसिडर कर रहे हो, तो जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी से जो मिलेगी सीट वो आपको आईपीयू सीईटी से मिलेगी। सेकंड प्रायोरिटी पे आप सीयूटी कंसिडर करोगे, क्योंकि जो आईपी है वो आपको पहले उसी से ही देगा। तो इट मीन्स कि आपके पास तो दो है, आपके पास दो कोर्स हैं, आईपीयू सीईटी भी है और आपका सीयूटी भी है, तो आपको दोनों से ही मिलेगी, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज आईपीयू सीईटी। ओके मैम। मैम बीबीए के कितने कॉलेजेस हैं? बीबीए के आईपी में मैम आपके 44 कॉलेजेस हैं। ठीक है मैम, आप सीयूटी की प्रिपरेशन कराते हैं, तो आईपी एंड सीयूटी की भी कराते हैं दोनों की मैम preparation? यस, हमारी दोनों की प्रिपरेशन रहती है, सीयूटी की भी रहती है और आईपीयू सीईटी की भी रहती है। इवन 1 अप्रैल से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, तो बाकी जो स्टूडेंट्स अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं प्रिपरेशन के लिए, तो अभी भी उनके पास टाइम है, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ प्रिपरेशन के लिए। तो आप हमारे सेंटर पे आ ही गए हैं, तो डेफिनेटली अब आप प्रिपरेशन के लिए जुड़ेंगे ही हमारे साथ। मैम आईपीयू का मैम एंट्रेंस एग्ज़ाम कब का है? आईपी का देखो, एंट्रेंस एग्जाम की जो डेट है वो अभी आपकी नहीं आई है। मैं एक रफली आपको आइडिया दे देती हूँ कि आपकी जून 1 या 2 वीक के अंदर आपका जो है आईपीयू सीईटी का एंट्रेंस एग्जाम हो जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। जैसे ही आपको डेट रिलीज होगी तो आपको अपडेशन दे दी जाएगी। ओके मैम। हेलो मैम। हेलो मैम मैं बीएससी नर्सिंग करना चाहती हूँ, तो उसमें नीट के स्कोर पे जाएंगे या फिर अदर उससे जाते हैं? देखो, आपको अगर बीएससी नर्सिंग करना है तो पहले तो आप नीट के स्कोर से जाओगे, मतलब आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो नीट के स्कोर से आपको एडमिशन मिलेगा। सेकंड में आपको आईपीयू सीईटी से मिलेगा, तो आपको दोनों ही कंसिडर करके चलना है ओके मैम, बीएससी नर्सिंग के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। और किसी के अगर कोई डाउट्स या कोई क्वेरीज हैं तो आप पूछ सकते हैं। पहले तो आप अपना सबसे पहले तो फॉर्म फिल आउट करवा लीजिए। आप जैसे अपना फॉर्म फिलिंग के लिए आ जाए हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स तो आप साथ में लेके ही आए होंगे, तो सबसे पहले तो आप अपना ये करिए और बाकी आगे का जो फर्दर एडमिशन प्रोसेस है, जैसे मैम आपके बच्चे का अच्छा जो परसेंटाइल आया उस पर भी आप जैसे अगर कोई डाउट्स या क्वेरी है तो मैं 1 to 1 आपकी बात करवा देती हूँ, तो आपका सारे डाउट्स एंड क्वेरीज जो है वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है मैम? ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।